अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 7 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब की राह हमवार करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी की गुज़िश्ता रोज़ पहली मीटिंग 12 जनपथ रोड पर मुनक़िद हुई। ये मीटिंग साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में मुनक़िद हुई। आज की दूरबीन में देखिए मीटिंग की पूरी तफसील। कांग्रेस पार्लिमानी कमेटी की लीडर सोनिया गांधी ने पार्लियामान के खुसूसी इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करके कहा कि पहली बार पार्लियामान के इजलास का एजेंडा अपोजिशन के साथ शेयर नहीं किया गया। पार्लियामान के खुसूसी इजलास तलब किए जाने पर इस वक्त अपोजिशन पार्टियां खुद को तारीकी में महसूस कर रही हैं। अपोजिशन का कहना है कि इजलास का एजेंडा जाहिर नहीं है। इस पर मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लियामानी उमूर प्रहलाद जोशी का क्या कहना है, तफसीलात में देखिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियां पार्लियामान के खुसूसी इजलास का बायकॉट नहीं करेंगी, बल्कि वहां अवामी इशूज़ उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम वज़रा को इंडिया और भारत तनाज़ुर पर बोलने से बचने का मशवरा दिया है, जबकि इसकी जगह उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के सनातन मज़हब पर दिए गए बयान का सख्ती से जवाब देने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर वाक़ई स्कूल में मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ लगवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। तफसीलात में देखिए सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का पूरा खुलासा। अफ्रीकी माहौलियाती इजलास में नैरोबी डिक्लेरेशन को मंजूरी मिल गई है। इस एलामिये में कार्बन आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार अमीर ममालिक पर गरीब ममालिक के साथ माहौलियाती मुआवजों की अदायगियों के देरीना वादों का एहतराम करने की भी हिदायत दी गई है। बरतानिया ने वैगनर तंजीम को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला कर लिया है। वैगनर को ब्लैकलिस्ट करने का मतलब यह है कि उसे भी अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप की फेहरिस्त में डाल दिया जाएगा। अमेरिका ने रूस को हथियार देने पर शुमाली कोरिया को खबरदार किया है, जबकि एक अमेरिकी एहलकार का कहना है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों की फराहमी से मुतल्लिक मुज़ाकरात फ़आल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। यूनान, तुर्की और बल्गारिया में तूफ़ानी बारिशों के सबब आने वाले सैलाब की वजह से अब तक मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मौसम गर्मा में शदीद गर्मी के दौरान ज़बरदस्त बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब की राह हमवार करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी की गुज़िश्ता रोज़ पहली मीटिंग 12 जनपथ रोड पर मुनक़िद हुई। ये मीटिंग साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में हुई और इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल और दीगर कमेटी अरकान भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुल्क एक इंतखाब के इम्कानात को तलाश करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ हुई पहली मीटिंग में कुछ अहम निकात पर तबादले ख्याल हुआ और जल्द ही दूसरी मीटिंग भी तलब की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सितंबर को रामनाथ कोविंद की सदारत में 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी किया था। इस कमेटी में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के साबिक़ रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद, मालियाती कमीशन के साबिक़ सदर NK सिंह, लोकसभा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सुभाष C कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और साबिक़ चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने इस दावत को नामंजूर करते हुए कमेटी से खुद को किनारा कर लिया है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा, रियासती असम्बलियों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के इंतखाबात एक साथ कराने से मुतल्लिक़ गौर करने और जल्द अज जल्द सिफारिशात देने के लिए हफ्ता के रोज़ 8 रुकनी आला सतही कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ारत क़ानून के आला अफसरान ने गुज़िश्ता इतवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की थी और ये जानना चाहा था कि वो कमेटी के साथ एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद हैं और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद से ही कमेटी के अरकान मीटिंग के लिए उनके रिहाइशगाह पर जमा होना शुरू हो गए थे। जब कमेटी के सभी अरकान पहुंच गए तो मीटिंग शुरू हुई, लेकिन फ़िलहाल इस मीटिंग में हुई बातचीत से मुतल्लिक़ कोई जानकारी
न ही मरकजी हुकूमत के जरिए दी गई है और न ही कमेटी के अरकान ने ही कुछ बताया है। ये कमेटी आइन, अवामी नुमाइंदा एक्ट और दीगर कवानीन व ज़वाबित का जायज़ा लेगी ताकि वन नेशन वन इलेक्शन में मौजूद दुश्वारियों को दूर किया जा सके। ये कमेटी कवानीन में अहम तरामीम की सिफारिश भी करेगी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है। कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या आइन में तरमीम के लिए रियासतों की हिमायत की ज़रूरत होगी। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामान के खुसूसी इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब तहरीर किया और हुकूमत से इस 5 रोज़ा खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का मुतालबा किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामान का खुसूसी इजलास बुलाया गया है, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि इजलास बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस इजलास में क्या एजेंडा होगा और कौन कौन से बिल पास किए जाने हैं। खुसूसी इजलास के 5 दिन सरकारी काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है। उन्होंने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि आपने 18 सितंबर से 5 दिन के लिए पार्लियामान का खुसूसी इजलास बुलाया है। वो याद दिलाना चाहती हैं कि यह खुसूसी इजलास दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बगैर बुलाया गया है। किसी अपोजिशन जमात को इसके इनेकाद की वजह से आगाह नहीं किया गया और न ही किसी के पास इस हवाले से कोई एजेंडा दस्तयाब है। हुकूमती दस्तावेज़ के ज़रिए सेशन के हवाले से अपोजिशन को सिर्फ ये इत्तला दी गई है कि पार्लियामान का 5 रोज़ा इजलास सरकारी कामकाज के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आम तौर पर खुसूसी इजलास से पहले एजेंडे की ज़रूरत के बारे में अपोजिशन जमातों के लीडरान के साथ बातचीत होती है और इत्तेफाक राय कायम की जाती है। खुसूसी इजलास का एजेंडा भी पहले से तय होता है और इत्तेफाक राय तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। ये पहला मौका है कि इजलास बुलाया जा रहा है और एजेंडा तय नहीं किया गया और न ही इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोई कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर ने कहा कि इसके बावजूद उसकी पार्टी पार्लियामान के इजलास में शिरकत करेगी और आवाम से जुड़े मसाइल को उठाएगी। पार्लियामान के खुसूसी इजलास को लेकर इस वक्त अपोजिशन पार्टियां खुद को तारीकी में महसूस कर रही हैं। वजह यह है कि अभी तक इजलास का एजेंडा जाहिर नहीं हुआ है। इस सिलसिले में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल पार्टियों के लीडरान की मीटिंग भी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर रुकन पार्लियामान सोनिया गांधी ने तो मरकजी हुकूमत को ख़त तक लिख दिया है। अब हुकूमत ने इस ख़त का जवाब दिया है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल ABP लाइव पर शाये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मरकजी वजीर बराए पार्लियामानी उमूर प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के ख़त का जवाब देते हुए लिखा है कि यह अफसोसनाक है कि आपकी तवज्जो रिवायात की तरफ नहीं है। इजलास शुरू होने से पहले बातचीत की जाएगी। जवाबी ख़त में यह भी लिखा गया है कि यह बेहद अफसोसनाक है कि पार्लियामान यानी जमहूरियत के मंदिर की कार्रवाई को भी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, आर्टिकल 85 के तहत आइनी मैंडेट पर अमल करते हुए पार्लियामानी इजलास मुस्तकिल तौर से मुनक़िद किए जाते हैं। ये इल्तिज़ाम करता है कि सदर जमहूरिया वक्त वक्त पर पार्लियामान के हर ऐवान को ऐसे वक्त और जगह पर जो वो मुनासिब समझे इजलास के लिए तलब करेगा, लेकिन इसके एक इजलास की आखिरी मीटिंग और आइंदा इजलास की पहली मीटिंग के लिए मुकर्रर तारीख के दरमियान 6 माह का वक्फा नहीं होगा। जवाबी ख़त में प्रहलाद जोशी ये भी लिखते हैं कि मुनासिब तरीक़ेकार पर मुकम्मल अमल करते हुए ही पार्लियामानी कार्रवाई से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी की सिफारिश के बाद सदर जमहूरिया के ज़रिए 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामानी इजलास को बुलाया गया है। जवाबी ख़त के आखिर में प्रहलाद जोशी लिखते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि पार्लियामान का वक़ार बरकरार रहेगा और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सियासी तनाज़ों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो आइंदा इजलास को बेहतर अंदाज से चलाने और उनके ताउन की उम्मीद करते हैं ताकि कौमी मफाद में मुस्बत नताइज मुरतब हों। साथ ही प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले भी इजलास बुलाने से पहले अपोजिशन पार्टियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये हुकूमत का खुसूसी इस्तेहकाक है। इससे पहले कभी भी जब दीगर हुकूमतें नहीं थीं एजेंडे का पहले से इंकिशाफ नहीं किया गया। आपको याद दिला दूँ कि इससे कबल सोनिया गांधी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की तरफ से 9 इशू का तज़किरा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा था। इस ख़त में सोनिया गांधी ने कहा था कि इस इख्तलाफ 9 मसाइल पर बातचीत चाहती है और ये मसाइल हैं महंगाई, MSME, बेरोज़गारी, किसानों के मुतालबात, अडानी मसले पर JPC का मुतालबा, ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी, मरकज़ रियासत के ताल्लुकात, चीन सरहद और समाजी हम आहंगी। कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद इंडिया मरकजी हुकूमत के जरिए 18 सितंबर को बुलाए गए पार्लियामान के 5 रोज़ा खुसूसी इजलास का बायकॉट
नहीं करेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बुध के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में वजाहत की और साफ किया कि खुसूसी इजलास में अवाम से जुड़े इशूज़ पर हुकूमत से पार्लियामान में बहस कराने का मुतालबा किया जाएगा। जयराम रमेश का कहना है कि 5 सितंबर को कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग और इंडिया इत्तेहाद के लीडरों की मीटिंग इस मामले पर हुई थी, जिसमें फैसला हुआ कि भले ही हुकूमत मनमानी कर रही है और उसने खुसूसी इजलास के एजेंडे की जानकारी अपोजिशन पार्टियों को नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद में शामिल सभी पार्टियां अवामी मफाद में पार्लियामानी सेशन में हिस्सा लेंगी और अवाम से जुड़े इशूज़ ऐवान में उठाकर उन पर बहस का मुतालबा करेंगी। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर 9 इशूज़ का तस्करा करते हुए उन सभी पर हुकूमत से पार्लियामान में बहस कराने का मुतालबा किया है, जिसका जिक्र ऊपर की खबर में आ चुका है। इंडिया और भारत का तनाज़ुर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल G20 इजलास को लेकर तलब की गई मरकजी काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी वज़रा को इंडिया और भारत तनाज़ुर पर बोलने से बचने का मशवरा दिया। इसकी जगह उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के सनातन मजहब पर दिए गए बयान का सही तरीके और सख्ती से जवाब देने की हिदायत दी है। बुध के रोज मरकजी काबीना की मीटिंग में G20 इजलास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। काबीना की मीटिंग की सदारत करते वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी वज़रा को G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया। इस ऐप के जरिए वज़रा को गैर मुल्की नुमाइंदों के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी। ये ऐप तब तक काम करेगा। G20 इजलास के मद्देनज़र हुकूमत हिंद की वजारत ख़ारजा ने ख़ास तौर पर यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को कई ज़ुबानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी वज़रा को G20 इजलास के ज़िम्न में भारत बमुकाबला इंडिया की बहस को लेकर बयानबाजी से बचने का मशवरा दिया है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वज़रा को उदयनिधि स्टालिन के ज़रिए सनातन मज़हब पर दिए गए बयान का दुरुस्त तरीके से और सख्ती से जवाब देने को कहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे और रियासती हुकूमत में वज़ीर उदयनिधि स्टालिन के बयान को एक बड़ा और मुल्कगीर इशू बनाने जा रही है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास के दौरान भी वज़रा को VVIP कल्चर से बचने का मशवरा देते हुए बस पुल का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने सदर जमहूरिया के जरिए 9 सितंबर को मुनक्किद किए गए इशाइया में हिस्सा लेने वाले वज़रा को पहले पार्लियामान हाउस पहुंचने और वहां से बस में बैठकर दावत के मकाम तक जाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुजफ्फरनगर ज़िला के एक निजी स्कूल में टीचर की जानिब से नाबालिग मुसलमान तालिब इल्म को साथी तलबा से थप्पड़ लगवाने के मामले में दर्ज FIR पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अभय S. ओका और पंकज मित्तल पर मुश्तमिल बेंच ने पुलिस सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब की और इस मामले में जांच की स्टेटस भी तलब किया। इस सिलसिले में महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने अर्जी दायर की है। तुषार गांधी की नुमाइंदगी करने वाले वकील शादान फिरासत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया, जबकि मामले में आइंदा समाअत अब 25 सितंबर को मुकर्रर की गई। तुषार गांधी की दरखास्त में बच्चों के बुनियादी हुकूक पर तवज्जो देने की गुजारिश की गई और इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस यानी बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2015 की दफ़ा 82 और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद बशमूल मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ रवैये से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद दफ़ात के तहत कार्रवाई पर जोर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस वाक़े की वायरल वीडियो में मुबैना तौर पर क्लास में खातून टीचर दूसरे तालिब इल्मों को एक मुसलमान साथी तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के लिए उकसाते हुए दिखाया गया है। इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की गई। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने बुध को उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुजफ्फरनगर ज़िला के एक निजी स्कूल में टीचर की जानिब से नाबालिग मुसलमान तालिब इल्म को साथी तलबा से थप्पड़ लगवाने के मामले में दर्ज FIR पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। आपको बता दूं कि इस सिलसिले में फ़िक्र नज़र ने एक ख़ास तज्ज़िया भी पेश किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। केनिया के सदर विलियम रोटो के मुताबिक एक तारीखी अफ्रीकी माहौलियाती सरबराही इजलास बुध के रोज़ इस बर्रे आज़म को एक ग्रीन पावर हाउस के तौर पर उजागर करने के मुश्तरका एलामिये के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सदर रोटो ने कहा कि हम नैरोबी के ऐलान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में अपनी नौइयत का ये पहला इजलास 3 रोज़ तक जारी रहा। इस इजलास में बातचीत के दौरान बयानिए की तब्दीली पर जोर दिया गया और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती आफात से दो चार अफ्रीका के खित्ते को शफाफ तवानाई की तरफ ढालने पर तवज्जो मरकूज रखी गई।
AFP की तरफ से देखी गई दस्तावेज के हतमी वर्जन में कहा गया है कि ये ऐलान आलमी माहौलियाती तब्दीली के अमल में अफ्रीका की मुश्तरका पोजीशन की बुनियाद के तौर पर काम करेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि यह मुत्तहिदा अफ्रीकी आवाज़ नवंबर में शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती सरबराही इजलास के सिलसिले में अहम इज्तिमाआत के लिए तेज़ी पैदा कर सकती है, जिसमें इस हफ्ते के आखिर में नई दिल्ली में G20 इजलास भी शामिल है। एलामिये में एक नए फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर का मुतालबा किया गया है जो कर्ज़ों की तंजीम नौ और रिलीफ समेत अफ्रीका की ज़रूरियात के लिए जवाबदेह हो, क्योंकि इस बर्र आज़म पर माहौल दोस्त मंसूबों की फाइनेंसिंग की ज़्यादा लागत से मायूसी बढ़ रही है। इस एलामिये में कार्बन की आलूदगी फैलाने के ज़िम्मेदार अमीर ममालिक पर गरीब ममालिक के साथ माहौलियाती मुआवज़ों की अदायगी के देरीना वादों का एहतराम करने को भी कहा गया है। यह दस्तावेज़ आलमी रहनुमाओं पर जोर देती है कि वो फोसिल फ्यूल की तजारत, समुद्री नकलो हमल और हवाबाजी पर कार्बन टैक्स की हिमायत करें। 54 ममालिक पर मुश्तमिल बर्र आज़म अफ्रीका मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात की वजह से शदीद ख़तरात से दोचार है, लेकिन इस माहौलियाती सरबराही इजलास के ज़्यादातर तवज्जो माहौल दोस्त तवानाई में सरमायाकारी को आसान बनाने के मुतालबात पर मरकूज थी। इजलास की मेज़बान केनिया के सदर का कहना था कि एक नया अफ्रीका है और इसका मतलब कारोबार है। सरबराही इजलास में पूरे बर्र आज़म में पायदार तरक्की, तखफीफ और मुवाफ़क़त की कोशिशों के लिए $23 बिलियन के फंड्स के वादे किए गए। बरतानवी मीडिया से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने रूस के किराए के फौजी ग्रुप वैगनर को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि बरतानिया के कवानीन के तहत इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखना या इसकी हिमायत करना एक मुजरिमाना फेल होगा। इस हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ सन 2000 के एक एक्ट के तहत वैगनर ग्रुप पर पाबंदी से मुतल्लिक़ इक़दामात के लिए एक मुसव्वदा बुध के रोज़ ही बरतानवी पार्लियामान में पेश किए जाने की तवक्को है। मारूफ बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर दाखिला सोएला बरयोरमेन के हवाले से बताया कि वैगनर ग्रुप लूटमार, तशद्दुद और वहशियाना कत्ल में मुलव्विस रहा है। वैगनर एक पुरतशद्दुद और तबाहकुन तंजीम है जिसने व्लादिमीर पुतिन के लिए बैरून मुल्क रूस के लिए फौजी हथियार के तौर पर काम किया है। उनका मजीद कहना था कि एक तरफ जहां पुतिन की हुकूमत अपने पैदा करदा गाफरियत के साथ सलूक करने के फैसले पर गौर कर रही है, वैगनर की तसलसल से अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियाँ सिर्फ क्रेमलिन के सियासी मकासद को पूरा करती रही हैं। वैगनर को इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत ब्लैकलिस्ट करने से किराए के फ़ौजियों की यह तंजीम भी अलकायदा और नाम नहाद इस्लामिक स्टेट यानी दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगी। व्हाइट हाउस के एक आला एहलकार ने कहा कि अगर शुमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल के लिए हथियार फरोख्त किए तो उसे उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वाशिंगटन ने यह वार्निंग उन खबरों के दरमियान दी है कि प्योंगयांग और मॉस्को हथियारों के सिलसिले में मुज़ाकरात फ़ाल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर ने मंगल के रोज़ कहा कि अमेरिका का ख्याल है कि शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान मुज़ाकरात फ़ाल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। सेल्वान ने नवानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब मौसम सरमा की आमद है, शुमाली कोरिया की तरफ से रूस को हथियार फराहम करना ताकि वो उन्हें जंग के दौरान अनाज जमा करने के गोदामों और बड़े शहरों को गर्मी फराहम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करे और उनके ज़रिए एक जदीद खुद मुख्तार मुल्क के इलाकों को फतह करने की कोशिश करे, काबिल कबूल नहीं होगा और शुमाली कोरिया को बैनुल अक़वामी बिरादरी में इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। सलमान का यह बयान एक रोज़ कबल ही सदर जो बाइडन इंतज़ामिया के एक दीगर आला अफसर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस माह के आखिर तक रूस में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि क्रेमलिन ने अमेरिका के इन दावों पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। उसने जोर देते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुमकिना मुलाकात के बारे में फ़िलहाल कहने को कुछ नहीं है। हालिया हफ्तों में रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान करीबी ताल्लुकात में इजाफे के अवामी इशारे भी मिले हैं। रूस के वज़ीर दफ़ा सरगई शोएगो ने जुलाई में शुमाली कोरिया का दौरा किया था और किम जोंग उन से मुलाकात की थी। किम और पुतिन ने गुज़िश्ता माह खतूत का तबादला किया था जिसमें उन्होंने ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। मंगल को ही अमरीकी महकमा खारजिया के तर्जुमान ने भी शुमाली कोरिया को रूस को हथियारों को फराहम करने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि मास्को का हथियारों के लिए प्योंगयांग की तरफ देखना यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इस पर अमेरिका की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के असरात को जाहिर करता है।
पटेल ने कहा कि हमारी पाबंदियां और बरामदात पर कंट्रोल और उनके असरात की वजह से रूस को दुनिया भर में ऐसे हथियारों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया गया है जो वो यूक्रेन में अपनी जंग इस्तेमाल कर सकता है। पटेल ने ताहम इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया कि अगर प्योंगयांग मास्को को हथियार फराहम करता है तो वाशिंगटन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ज़रूरी और मुनासिब इक़दाम करेगा। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल शुमाली कोरिया पर रूस को खुफिया तौर पर तोपखाने के गोले भेजने का इल्ज़ाम लगाया था। मास्को और प्योंगयांग दोनों ने ही इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की थी। वस्ती यूनान, तुर्की और बल्गारिया में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से अब तक कम से कम 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में ज़बरदस्त बारिशों से तकरीबन पूरे शहर की गलियों में पानी भर गया है। तुर्की में हुक्काम ने बताया कि तूफानी बारिशों के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए जबकि 4 दीगर लापता हैं। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हालात काफ़ी ख़राब हुए, जहाँ कई इलाकों की गलियों और घरों में भी पानी भर गया। तुर्की के वज़ीर दाखिला अली यरकिलाया ने कहा कि बल्गारिया की सरहद के करीब शुमाल मगरबी सूबा कलकरलेली में एक कैंप के पास से सैलाबी रैला बहने के बाद इमदादी टीमों ने 2 लाशें बरामद की जबकि 4 दीगर लापता हैं। उन्होंने बताया कि जब बारिश का सैलाबी रैला यहां पहुंचा तो उस वक्त तकरीबन 12 अफराद अपनी तातीलात के लिए इस मकाम पर मौजूद थे। तुर्की के अनादोलो खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पीर के रोज़ भी जुनूब मगरबी तुर्की में शदीद बारिश हुई थी और इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की वजह से मुख्तलिफ 36 मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए थे। यूनान में फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि एक शख्स वस्ती कस्बे वोलोस के करीब हलाक हुआ जो बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। करीब के पहाड़ी गांव पेल्विन और सयाहती मकाम जजीरा स्किथोस भी बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुई। यूनान के महकमे मौसमियात के मुताबिक वोलोस में तकरीबन 200 मिलीमीटर यानी तकरीबन 8 इंच के करीब बारिश हुई जबकि पड़ोसी शहर जोगोरा में तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुल्क के एक माहिर मौसमियात ने सरकारी नशरियाती इदारे ERT को बताया कि 24 घंटों में इतनी मिकदार में बारिश हुई है कि पूरे मौसम ख़ज़ा में होने वाली मामूल की बारिशों के बराबर पानी गिरा है। हुक्काम के मुताबिक तूफ़ान से होने वाले नुकसानात का अभी मुकम्मल अंदाज़ा लगाया जाना बाकी है। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अबू अशरफ अली गुड्डावी, दीपक कुमार, सलमान रहमानी, नसीम अहमद नदवी, दिलशाद रहमानी, फजल रहमा, फैज़ान कौसर, मोहम्मद मंजर, खालिद सैफुल्ला, नौशाद आलम रहमानी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।